नमस्कार। ये 40 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करें, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, किस रेखा का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाली। उंगलियों में गैप आ रहा है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे में कहा जाएगा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। सेकंड अगर कहा जाए तो धन आता है पर रुकता नहीं, कहा जाता है कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी बात, अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नेचर होता है, समय के अनुसार अपने आप को, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, अच्छा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है। गुरु की उंगली का तीसरा पर पे लंबा होके जो है इस पे रेखा बनना, ये धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। सेकंड अगर कहा जाए इस पे बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में धोखा कराती हैं। ऐसे लोग पार्टनरशिप करते नहीं हैं। बाई बर्थ अगर कहा जाए या चार्ट या हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मन नहीं लगता पार्टनरशिप में, और लगता भी है कहीं कर भी लिया तो धोखा खाते हैं, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ये रेखाएं होने का मतलब शारीरिक आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, अंदर से शरीर कमजोर होता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि धन आता है पर रुकेगा नहीं। तो रुकेगा नहीं का मतलब ये हो गया कि जब भी आए तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि अच्छा है, लोग मानते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए घर परिवार में यश नहीं मिलता। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, जो कि कमी है। सूर्य की उंगली के ऊपर अगर कहा जाए ये सब रेखाएं छोटी छोटी सी बनना, ऐसे में कहा जाएगा पारिवारिक कलह, परिवार में कहीं ना कहीं तनाव, मानसिक रूप से चिंताओं को ये इंगित करता है। बुध की ये उंगली का तीसरा पर्व लंबा होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, व्यवसाय में पार्टनरशिप में काम करता है तो धोखा खाएगा। इस पे रेखाएं खींचने का यही मतलब है। सेकंड अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है, विवाह के लिए ये रेखा बेहद खराब है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी पकड़ के चलिए। साल 2028 और 29 अगर कहा जाए तो जीवन साथी को लेकर कष्ट को ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे नीचे आना ये भी विवाह से संबंधित चीज़ों में कमी करता है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, फैटी लीवर को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन बहुत जो डरने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। यहाँ से रेखा जाने का मतलब ये हो गया कि धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पैसे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। नीचे से दो फाड़ में बढ़ गया, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होता है। कहीं पे भी कुछ भी रुकता है, कहीं भाई समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि व्यवस्थाएं उसकी जो है चल जाती हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, ये भी काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखा ससुराल से संबंधित सुखों में कमी करती है, एक बात। दूसरी चीज़, ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह से संबंधित चीज़ों में कलेश करती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, कोर्ट कचहरी सावधानी बरतें। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती है। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो अच्छा है। बुद्ध के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहें तो काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। देखिए, ये सब विवाह या वैवाहिक जीवन में व्यक्ति को कंप्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ये दिक्कतों को इंगित करता है विवाह से संबंधित चीज़ों में कंप्रोमाइज़। सेकंड अगर कहा जाए तो विवाह में काम धाम से संबंधित चीज़ों को लेके भी समय समय पे तनाव रहता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए अच्छी है। जीवन रेखा पे ये त्रिकोण बनने का मतलब शारीरिक ऊर्जा, एक बात। त्रिकोण अगर कहा जाए भाग्य रेखा को छू रहा है, भाग्य को धनी बना रहा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित सिरदर्दी को दिखाती है।
ऐसे लोगों को हमेशा वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो विवाह की संख्या बढ़ जाती है, मतलब 2 हो जाता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो लंबी है, अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता देता है, लेकिन ऐसे लोग भावुक होते हैं, फोकस करने में दिक्कत आती है, मन में एक डर और वहम हमेशा चला करता है। मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं तनाव को भी ये इंगित करता है। माता जी के स्वास्थ्य में सुखों में कमी करता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो पीड़ादायी, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो व्यक्ति को सपोर्ट भी करेंगे। तो आपको बहुत सावधानी रखनी है लोगों से संबंधित चीज़ों में। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य कराएगा। बस नहाने में पानी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। वहीं पे भाग्य रेखा का लहरा जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा अटकाव फसकाव रहता है। खासकर अगर कहा जाए तो 42 साल की आयु से ऐसे लोगों का मुख्य रूप से भाग्योदय होता है। मतलब ये कहलाएगा कि 26 साल 2026 का पीरियड अगर कहा जाए व्यक्ति के भाग्योदय का है। ये 2025 भी अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव का रहेगा, लेकिन पीछे से कुछ बेटर है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो कुछ बेटर है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए कुछ बेटर है। कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित योग है या फिर स्थान का परिवर्तन है, जहाँ पर भी आप जो भी आपका व्यवसाय कार्य क्षेत्र में है उसकी जगह चेंज या स्थान का परिवर्तन को दिखाता है। अचानक से काम से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए तो कुछ आप जैसे पिछले 2-3 महीने से अगर कहें तो दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस चल रहा है कुछ काम को लेके, और काम बढ़ाने या दूसरे काम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति पढ़ना चाहता है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए अभी जो कर रहे हैं वही करिए। साल 2026 से आपका मुख्य रूप से भाग्योदय होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अब जैसे ये ट्रैवलिंग बहुत कराती है रेखा, ये रेखा अगर कहा जाए तो निकल गई, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा थोड़ा सा जो है लाइफ में स्ट्रगल कराती है। ये रेखा स्पष्ट साफ हो रही है, 42 साल की आयु के बाद विशेष सफलता को दिखाती है। हालांकि 26-27 बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस पीरियड में मुख्य रूप से भाग्योदय को दिखाता है। यहाँ पर गैप बनने का मतलब विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये रेखा लंबी हो गई तो मानसिक रूप से तनाव। साल 2028-29 में अगर कहा जाए विवाह वैवाहिक जीवन में भी तनाव, वाहन गाड़ी को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, कोई मेजर स्थिति नहीं है वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों में। साल 2028 और 29 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के लिए काम के लिए सामान्य व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। धन का आवागमन चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछले 3-4 साल से अगर कहा जाए मानसिक रूप से चिंताएं, मानसिक रूप से तनाव, और ऐसा तनाव जो अचानक से निकल के आया हो जिसका कोई विशेष मतलब भी नहीं था, चाहे काम में हो चाहे घर परिवार में हो, ठीक है। 22, 23, 24 अगर कहें तो मानसिक रूप से तनाव, फिर भी व्यवस्था आपकी चल रही थी। अब केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य है। केतु के क्षेत्र पर मणिबंध अगर कहा जाए बहुत अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा से रेखा निकलने का मतलब ये हो गया काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। रेखा काट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा सुखों में कमी कर रही है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहें तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर त्रिकोण बन रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है साल 2037-38 नहीं, जब आप 37-38 मतलब पिछले 2-2.5 साल अगर कहें तो मानसिक रूप से तनाव को ये इंगित करती है ये पीरियड। लेकिन भाग्य रेखा निकलने का मतलब हो गया कि जो भी तनाव आया उससे निकलने का रास्ता भी व्यक्ति को मिल गया। ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी कहलाएगी। इस जगह पे त्रिकोण बनने का मतलब आकस्मिक धन लाभ को भी ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। ये कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। जैसे संतान होने के बाद अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो व्यक्ति ऐसे लोग अगर कहा जाए गुरु का क्षेत्र अगर देख के कहें तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहलाता है। ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं सहयोगी नेचर के होते हैं। साल 2027 का पीरियड अगर कहा जाए, ये पीरियड भी आपके धन के लिए अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार के जैसे पानी का काम करते हैं आप,
पानी से संबंधित कार्यों में अगर कहा जाए तो मन नहीं भाएगा। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी बंद कर दिए, मन नहीं भाएगा। इसमें ज़मीन प्रॉपर्टी का काम, इसमें अगर कहा जाए कोई भी रॉ मटेरियल से संबंधित काम, सूखा अनाज, खाने पीने का सूखा आइटम, या फिर कोई एंटीक आइटम या ज्वेलरी से संबंधित काम या कपड़ों से संबंधित काम आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। धन आएगा, इस चीज़ के लिए भी आप निश्चिंत रहिए। व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी, इस चीज़ के लिए भी आप निश्चिंत रहिए। समय की स्थितियां ये बताती हैं कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, ये तय है साल 2026 से। कुछ स्थितियां अप्रैल के बाद भी जो है धन के लिए, काम के लिए, और खासकर अगर कहा जाए अप्रैल के बाद की स्थिति जो होगी वो कुछ जैसे ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए जो है व्यक्ति प्रयास करेगा और वो उसके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और खासकर उससे भी अच्छा अगर कहा जाए 26 में, या स्थान का परिवर्तन, जगह आपने चेंज किया कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए, वो भी सूट करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये तय भी है, उसमें भी संदेह नहीं है। साल 2028, 29, 30, 31 ये सारे साल आपके लिए सामान्य कहलाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी धन से संबंधित चीज़ों में, लेकिन धन तो आएगा इसमें, बस धन रुकने में थोड़ा सा दिक्कत है। प्रयास ये करा करिए कि धन रुकने का, धन जोड़ने का प्रयास करिए। धन तो आता है, कहाँ जाता कुछ नहीं पता चलता। अपने पेट का ध्यान रखिए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, नहीं तो ये पथरी की समस्या देगा, और फैटी लीवर तो होगा ही होगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं पिता के सुखों में कमी या पिता को लेके कष्ट को भी ये इंगित करता है। थर्ड स्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है, धन आप कमाओगे, निश्चिंत रहो इस चीज़ के लिए, धन आता रहेगा। भाग्य अच्छा है तो व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो चीज़ मैंने वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और रही काम धाम वाली बात, तो ये साल 2025 भी सामान्य है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे साल 2025 में जो है कोई कर्जा मत लेना, लोन इत्यादि चीज़ें मत लेना, क्योंकि इस समय अगर कहा जाए लोन इत्यादि चीज़ें को दिखाता है। जैसे आपका कोई स्टाफ हो रखोगे, स्टाफ को लेके बहुत तनावग्रस्त होगे, ठीक है, जो नीचे काम करने वाले स्टाफ, उसको लेके तनावग्रस्त होगे। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए किसी को पैसा उधार देते हो, खासकर पैसे की मैं बात करूँ, पैसा उधार देते हो तो वापस मिलने में दिक्कत, पैसा उधार देते हो तो तनाव भरपूर मात्रा में, तो साल 2025 में उधार और स्टाफ दो लोग परेशान करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कर्ज इस साल परेशान करेगा। थोड़ा मोड़ा जो है अगर कहें तो माता जी को भी कष्ट रहेगा इस पीरियड में, बाकी ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। थर्ड इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ माता जी को कष्ट या पिताजी को कष्ट, थर्ड इसके हिसाब जिनको भी हड्डियों और खून से संबंधित बीमारी है, पिता का सुख तो ऐसे ही नहीं दिख रहा है। थर्ड इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं सदैव निरंतर रूप से चलती रहेंगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखो। इसमें अच्छी क्वालिटी का एक पुखराज पहनो, ये सब कड़ा, ये छल्ला उल्ला कुछ करता उड़ता नहीं है। ये यूट्यूब में केवल एक फेमस होने के लिए लोग वीडियो बनाते हैं, गंदा अलग लगता है देखने में। एक अच्छी क्वालिटी का इसमें पुखराज पहनो, अच्छी क्वालिटी का, लगभग 6 से 7 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण करो। गुरुवार के दिन सुबह के समय इसमें एक मोती पहन लो, लगभग 6 से 7 कैरेट का चांदी में बनवा के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लो। ये दोनों रत्न पहन लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ पाठ पूजा आपके व्हाट्सएप पे मैं लिख के भेजूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।